शिरो रोग कंप्लीट किया है। अभी हम लोग मुख रोग से स्टार्ट करेंगे। तो मुख रोग में जो फर्स्ट टॉपिक हमने देखना है वो देखना है ओरल कैविटी का एनाटॉमी। ठीक है, तो ओरल कैविटी की एनाटॉमी हमें यहाँ डिस्कस करनी है, तो उसको देखते हैं। तो ओरल कैविटी इज डिवाइडेड बाय ओरल कैविटी इज डिवाइडेड बाय अ आर्च फॉर्म्ड बाय द टीथ्स एंड द गम्स। ठीक है, एक एरिया होता है इसमें ओरल वेस्टिब्यूल का और एक चीज होता है ओरल कैविटी प्रॉपर। तो ओरल वेस्टिब्यूल जो है कहाँ पे मौजूद होता है, गम्स एंड टीथ्स के बीच में एक एरिया मौजूद होता है, उसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है। एंड ये जो एरिया है विद इन द आर्च ऑफ द टीथ। ठीक है, दांत बंद करने के बाद अंदर जो बीच में स्पेस रहता है वो एक्चुअल में ओरल कैविटी प्रॉपर है। एंड ओरल वेस्टिब्यूल जो है टीथ एंड गम्स के आगे की साइड से बनता है। अभी इसमें तो नहीं है, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे एक सेकंड में देखती हूँ इसमें बना हुआ होगा। ये देखो वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, ये कैसे दिखा रहा है, टीथ और गम्स के आगे जो एरिया बन रहा है लिप्स के बीच में। ठीक है, ये चीज जो है वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन कहलाता है। एक जो है वेस्टिब्यूल होता है ओरल कैविटी में, एक जो है ओरल कैविटी प्रॉपर होती है जो कि टीथ के अंदर होती है। तो दो चीजें होती है ओरल कैविटी में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ओरल कैविटी क्या है कि ओरोफेरेंजियल इस्थमस से लेके लिप्स टू ओरोफेरेंजियल इस्थमस, यानी कि पीछे टंग के ओरोफेरेंजियल इस्थमस मौजूद होता है एक एरिया, वहां तक ये रहता है अप टू द लेवल ऑफ एंटीरियर पिलर्स ऑफ द टॉन्सिल तक ये चीज रहती है ओरोफेरेंजियल इस्थमस। यहाँ पे दिख रहा है आपको ओरोफेरेंजियल इस्थमस। ठीक है, ये टंग के पीछे होता है और यहाँ तक की जो एरिया है वो चीज यहाँ पे देखो ओरल ओरोफेरेंजियल इस्थमस लेफ्ट साइड में बना रखा है। इस पर्टिकुलर एरिया तक ओरोफेरेंजियल इस्थमस होता है और ओरोफेरेंजियल लिप से लेके ओरोफेरेंजियल इस्थमस तक हमारा ओरल कैविटी रहती है। इसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे लिप्स है, बकल है जिसको चीक म्यूकोजा कहते हैं, गम्स है, रेट्रो मोलार, ट्राइगोन है, ठीक है, हार्ड पैलेट होता है, ओरल टंग होती है, फ्लोर ऑफ माउथ होता है। ये सारी चीजें मौजूद रहती हैं जो कि यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ये एनाटॉमी ऑफ गम्स है, सॉरी एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी है। ये गम्स हो गई। ठीक है, गम्स होते हैं, लिप्स होता है, टीथ होता है, हार्ड पैलेट है ऊपर की साइड एंड सॉफ्ट पैलेट है इधर पीछे की साइड। एंड ये रेट्रो मोलर ट्राइगोन वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है, और ये टंग हो गई। इधर जो है बकल म्यूकोजा मौजूद होता है इस साइड, एंड यहाँ पीछे टॉन्सिल्स होते हैं, ये लटकता हुआ सा यूवुला है, एंड दिस इज फ्लोर ऑफ माउथ। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन लिप्स की बात करते हैं, तो लिप्स के देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। तो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो अपर लिप लोअर लिप होता है। और इसमें क्या होता है कि बिगिंस एट द जंक्शन ऑफ द वर्मिलॉन बॉर्डर विद द स्किन। ठीक है, ये जो बॉर्डर है लिप्स का, ये चीज कहलाती है वर्मिलॉन बॉर्डर और फॉर्म्स द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ओरल वेस्टिब्यूल। ठीक है, यही चीज एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ओरल वेस्टिब्यूल कहलाता है। ये एरिया जो है इसको क्यूपिड्स बो कहते हैं। ठीक है, ये भी वर्मिलॉन्स बॉर्डर हो जाता है। एंड ये जो एरिया इधर कॉर्नर्स में, ये चीज ओरल कमिशर कहलाती है। ठीक है, तो ये लिप्स के पार्ट हो गए। इसके अलावा बताया हुआ है कि फिर यहाँ पे उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो अपर लिप्स में क्या है, प्री ऑरिकुलर, इंफ्रा पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब मेंटल एंड सब मैंडिबुलर, ये सारे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं कहाँ, अपर लिप में। एंड लोअर लिप में क्या रहता है, मीडियली सब मेंडल लिम्फ नोड है एंड इसमें लेटरली सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है बकल म्यूकोजा की बात करें जो कि चीक्स वाला एरिया साइड में, तो उसके लिए क्या है, बकल म्यूकोजा चीक्स एंड लिप्स की सरफेस होती है। ठीक है, एंटीरियरली क्या होता है, लाइन विद द एंटीरियरली
फॉर्म्स द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट विद द अपोजिंग लिप, ठीक है। और पीछे की साइड क्या मौजूद होता है इसमें, टेरिडो मैंडिबुलर रेफे, ये देखो इसमें दिखाया हुआ है टेरो मैंडिबुलर लिगामेंट्स भी कुछ इस तरीके से मौजूद है पीछे की साइड। आगे की साइड तो ये कंटिन्यूएशन में होता है विद लिप्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे शो की भी है। और इसके अलावा सुपीरियरली एंड इंफीरियरली बकल म्यूकोजा में क्या होता है, इट इज अटैच्ड टू म्यूकोजा ऑफ एल्विलार रिजेस, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज इसका बात करें तो इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज में भी सबमेंटल लिम्फ नोड एंड सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड पाई जाती हैं। अब बात करते हैं गम्स की, तो गम्स में क्या हमें ध्यान रखना है कि दे सराउंड टीथ एंड कवर द अपर एंड द लोअर एल्विलार रिजेस, ठीक है। टीथ के चारों ओर ये होते हैं। इसमें कौन सा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, तो सबमेंटल एंड सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड होता है। इसके अलावा रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड ये जो गम्स है इसके अपर जो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अपर टीथ के जो गम्स है वहां पे रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड है। एंड जो लोअर एस्पेक्ट है, ठीक है, वहां पे सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं। ये इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया। फिर इसी तरीके से रेट्रोमोलर ट्राइगोन, जो इधर पीछे का एरिया मैंने बताया था कि यहाँ पे जो बनता है एरिया वो रेट्रोमोलर ट्राइगोन होता है। ये क्या होता है, एक ट्राइंगुलर एरिया होता है ओवर द एंटीरियर ramus of the mandible। और इसका एपिक्स जो है मैंडिबुलर ट्यूबरोसिटी से बनता है, बेस जो है पोस्टीरियर मोस्ट मोलर से बनता है। हार्ड पैलेट forms the roof of the oral cavity। lymphatic drainage क्या होता है, अपर डीप सर्वाइकल लेटरल रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड, ठीक है, सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड पाए जाते हैं, साथ ही साथ मैंडिबुलर लिम्फ नोड भी पाए जाते हैं। अब ओरल टंग की बात करें इसमें, तो टंग में क्या है, टंग्स में ना बहुत सारे पेपिला मौजूद होते हैं। टू पार्ट्स ऑफ द टंग्स, ठीक है, जो सेपरेट होता है सर्कमवेलेट पेपिला से, यहाँ पे होता है एक एरिया जिसको सर्कमवेलेट पेपिला कहते हैं। इससे टंग्स जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है, आगे वाली एक हो जाता है और एक हो जाता है बेस ऑफ द टंग, ठीक है, बेस ऑफ द टंग एंड द ओरल। ये ओरल टंग हो गई आगे की साइड और ये पीछे की साइड हो जाता है बेस ऑफ द टंग। ये दोनों दो हिस्से टंग के किसने बांट दिए, सर्कमवेलेट पेपिले ने दो हिस्सों में बांट दिया टंग को। चार साइड होती है टंग की, टिप होता है, लेटरल सरफेस होता है, डॉर्सल होता है, वेंट्रल सरफेस होता है। मसल्स इसमें एक्सट्रेंसिक मसल्स होती हैं, इंट्रेंसिक मसल्स इसमें पाई जाती हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है टंग का, साथ ही साथ इसके कुछ लिम्फ नोड्स भी होते हैं, जैसे कि अगेन वही पूरे माउथ में सेम ही लिम्फ नोड है, ठीक है, सर्वाइकल लिम्फ नोड है, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड है, ठीक है। यही यहाँ पे भी सेम चीज दिखा रखी है कि किस तरीके से यहाँ पे लिम्फ नोड पाए जाते हैं। इसके अलावा सबमेंटल लिम्फ नोड, यहाँ पे भी 3 लिम्फ नोड है जो कि हमने ध्यान रखने हैं। अब फ्लोर ऑफ माउथ की बात करें तो फ्लोर ऑफ माउथ क्या रहता है कि ये क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट माने मून शेप, आधा चांद, तो क्रिसेंट शेप एरिया होता है बिटवीन जिंजेवे एंड अंडर सरफेस ऑफ द टंग। ये देखो ये टंग है, ये टंग हो गई, ये टंग की अंडर सरफेस है। एंड यहाँ पे क्या है, ये टीथ है ना, टीथ के यहाँ पे लगे हुए गम्स, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो ये एरिया है ये चीज फ्लोर ऑफ टंग कहलाती है, ठीक है। ये चीज जो है फ्लोर ऑफ टंग कहलाती है, जो कि किससे बनती है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, सॉरी इसको कहते हैं फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, जो कि बनती से है, ये टंग होगी आगे और इस साइड से क्या इसको लाइन कर रहे हैं, गम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीजों से मिलके बनती है, गम्स और अंडर सरफेस ऑफ द टंग की वजह से ये बनती है। साथ ही साथ हमें और क्या ध्यान रखना है कि जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द फ्लोर है, ठीक है, वो इज बेस्ट सीन व्हेन पेशेंट रेजेस द टिप ऑफ द टंग, ठीक है, टू टचेस द हार्ड पैलेट। तब हम उसको अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे जब पेशेंट अपनी जीभ उठा के हार्ड पैलेट पे टच कराएगा। और फिर हम वहां पे एक स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेन्यूलम, ठीक है, जीभ के नीचे एक लटकता हुआ सा स्ट्रक्चर होता है जिससे जीभ जो है यहाँ पे फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी पे जुड़ी हुई रहती है, वो चीज जो है फ्रेन्यूलम कहलाती है। फ्रेन्यूलम एंड सबलिंगुअल पेपिले विद द ओपनिंग ऑफ सबमैंडिबुलर डक्ट्स कैन बी सीन, ये सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। और इसके अलावा
फिर वही लिम्फेटिक ड्रेनेज, पूरे ओरल कैविटी में सेम लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ठीक है। दो चार नाम याद कर लो, सबमेंटल, सबमेंडिबुलर एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड, बस हर जगह आप ये लिख के आ जाना, काम हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये दोनों ही है। इसके अलावा लेटरल पोर्शन ऑफ माउथ इज सीन बाय डिस्प्लेसिंग द लेटरल सरफेस ऑफ द टंग मीडियल डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द टंग डिप्रेसर, ठीक है। अगर हमको पीछे की साइड फ्लोर ऑफ टंग देखना है तो टंग डिप्रेसर से हम डिप्रेस करके टंग को देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से टंग को डिप्रेस करके फिर हम लेटरल, पीछे की साइड जो है लेटरल वॉल ऑफ माउथ को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका ओरल कैविटी की एनाटमी, इतनी कुछ ज्यादा खास है नहीं। अब इसमें हम ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन देखेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी। तो एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी में क्या है कि मैनी डिजीज, बहुत सारे साइंस जो हैं, मैनी डिजीज हैव साइंस दैट अपीयर ऑन फेस, नेक, हेड एंड इंट्रा ओरली, ठीक है। एंड एक पूरा कंप्लीट एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो काफी सारे साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कुछ काम का नहीं है। स्कोप दिया हुआ है क्या है, इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो इक्विपमेंट्स हमें, हाँ, ओरल कैविटी के एग्जामिनेशन के लिए तीन मेन चीजें चाहिए होती है। एक तो चाहिए होता है मिरर, ठीक है। एक को चाहिए होता है टंग रिट्रैक्टर या टंग डिप्रेसर जिसे कहते हैं, और एक चाहिए होता है ड्राई गॉज, ठीक है। टंग रिट्रैक्टर दिखा दो। देखिए कुछ इस तरीके का होता है ये टंग रिट्रैक्टर, ठीक है। इसकी सहायता से हम लोग टंग को डिप्रेस रिट्रैक्ट करके खींच के पीछे की ओर माउथ का एग्जामिनेशन करते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। ठीक यस है। मैम। हाँ, तो ये ना टंग रिट्रैक्टर होता है, इसका यूज करके हम लोग टंग को रिट्रैक्ट करके फिर ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करते हैं। कुछ इस तरीके से, ये तो एक्चुअली उतना अच्छा है नहीं। ये भी एक तरीके का टंग रिट्रैक्टर ही है, ठीक है। ये क्या करेगा कि साइड में इस तरीके से फिक्स कर देंगे और फिर टंग को पकड़ के रखता है, जैसे यहाँ पे ये चीज जो है वो वही है जो अभी दिखाई, ठीक है। ये भी टंग रिट्रैक्टर ही है। और जो बेसिक टंग रिट्रैक्टर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, इसको हमें पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। वो वाला ऑटोमेटिक, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं। अब अब हम देखेंगे यहाँ पे
अब हम यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि 3 इक्विपमेंट्स की हमें जरूरत होती है। मिरर होता है, टिश्यू रिट्रैक्टर होता है एंड ड्राई गॉज की हमें जरूरत होती है। ठीक है, ये मेनली हमें ध्यान रखना है। ये वाला पेज कुछ काम का है नहीं कि हमें पूरा ही एग्जामिनेशन करना पड़ेगा नेक, हेड एंड ओरल कैविटी का। एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में बाहर से अगर हमें देखना हुआ तो हम क्या क्या देखेंगे कि कलर ऑफ द स्किन देख सकते हैं। ठीक है, हेड एंड नेक में कोई ट्रॉमा तो नहीं है, इसके अलावा पैरालिसिस का केस तो नहीं है, स्ट्रोक है, ट्रॉमा है, बेल्स पाल्सी, ये सब देखा जाता है। और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर एग्जामिनेशन में और क्या देखेंगे हम लोग, मैंडिबुलर जॉइंट देखते हैं। ठीक है, टीएमजे होता है मैंडिबुलर जॉइंट, इसको भी हम देखते हैं एक्सटर्नल ओरल एग्जामिनेशन करने में। अभी ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर लिम्फ नोड को भी हम ऐसे पैल्पेट करके चेक करते हैं। थायराइड ग्लैंड को देखा जाता है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन के अंदर आता है। अब यहाँ से मेन जो है स्टार्ट होता है ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन। ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लिप्स की। तो जब लिप्स को एग्जामिन करेंगे तो हमने वहां पे क्या देखना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, वर्मिलॉन बॉर्डर होता है ना, जो लिप्स स्किन से कनेक्ट हो रहे होते हैं, ये वाला जो एरिया है, ये चीज वर्मिलॉन बॉर्डर कहलाती है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वर्मिलॉन बॉर्डर जो है वो क्लियरली डिस्टिंक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, स्किन से साथ ही साथ हमने कलर देखना है लिप्स का, उसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, और लिप्स को अंदर से बाहर से दोनों साइड से चेक करना है कि कहीं पे कोई निशान तो नहीं है, कहीं डिस्कलरेशन तो नहीं है, ये हम देखेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी देखेंगे इंट्रा ओरली एंड एक्स्ट्रा ओरली, कलर भी देखेंगे इंट्रा ओरली एंड एक्स्ट्रा ओरली। इंट्रा ओरली का मतलब हो गया मुंह खोल के बोलेंगे उसको, मुंह खोलने के लिए, फिर अंदर से लिप्स को देखेंगे, उसका कलर और कंसिस्टेंसी। एंड एक्स्ट्रा ओरली का मतलब हो गया, एक्सटर्नली का मतलब हो गया कि बाहर से बंद मुंह में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या करेंगे, हम बाय डिजिटल पैल्पेट करेंगे टिश्यू अराउंड द लिप्स। ठीक है, मतलब लिप्स के आसपास जो मौजूद स्किन है, जो टिश्यू है, उस चीज को हम हाथ से टच करके पैल्पेट करके देखेंगे। हम बेसिकली वहां क्या ढूंढना चाह रहे हैं, हम वहां कोई नोड्यूल, कोई बुले, ठीक है, बुले भी एक तरीके के एयर फिल्ड बबल्स टाइप होते हैं। ठीक है, इस तरीके की, या कोई और एबनॉर्मेलिटी, म्यूकोसील यानी कि पस भरा हुआ, या पस कह लीजिए, या एक्चुअली म्यूकोसील पस को नहीं हम कहते, कोई भी ऐसी कैविटी जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ हो, ठीक है, वो चीज म्यूकोसील कहलाएगी, वो तो नहीं है। या फिर फाइब्रोमा, हार्डनिंग ऑफ टिश्यू तो नहीं मिल रही, ये सारी चीजें हम नोटिस करेंगे। ठीक है, इस और क्या क्या हमने देखना है, वर्ड द लिप्स एंड एग्जामिन। ठीक है, पलट के लिप्स को देखना है और एग्जामिन करना है वो टिश्यू को। साथ ही साथ फ्रेनम अटैचमेंट एंड टिश्यू टेंशन। ठीक है, फ्रेनम क्या होता है, जैसे फ्रेन्यूलम होता है जिससे टंग अटैच है, तो ऐसे ही होता है फ्रेनम जो कि लिप्स को अटैच करता है। ठीक है, ये देखो, ये लिप्स अटैच हो रखे ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ये चीज फ्रेनम कहलाती है। और फ्रेन्यूलम बड़ा नाम जो है वो टंग के लिए देते हैं, जिससे टंग अटैच रहता है। ठीक है, तो इसको भी ये देखो, ये जो इन्होंने एरो बना के दिखाया है, इसको भी हमने क्या करना है, इसको भी ऑब्जर्व करना है। ठीक है, टिश्यू अटैचमेंट जो कि फ्रेन्यूलम होता है, इसको भी ऑब्जर्व करना है। क्लियर म्यूकस फिल्ड पॉकेट्स में बी सीन ऑन द इनर साइड ऑफ द लिप्स। ठीक है, म्यूकस भरी हुई हो सकता है कि हमें म्यूकस भरी हुई कैविटी या लिक्विड भरी हुई कैविटी जिसका नाम म्यूकोसील है, ये चीज लिप्स में देखने के लिए मिल जाए। दिस इज फ्रीक्वेंट नॉन पैथोलॉजिकल एंटिटी विच रिप्रेजेंट्स अ ब्लॉग माइनर सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये बता रहे कि अगर हमको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है म्यूकोसील, देखिए कुछ इस तरीके का, अगर हमको ऐसा छोटा सा फोड़ा टाइप, ठीक है, ये क्या है, पानी भरा हुआ या म्यूकस भरा हुआ कैविटी है। ठीक है, इस तरीके का सूजन जैसा, ये ऐसा। ठीक है, ऐसा अगर देखने के लिए मिलता है तो ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहां पे सलाइवरी ग्लैंड का ब्लॉकेज है।
ये हम समझेंगे सिर्फ, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है कि अब जैसे हमने लिप्स को पैल्पेट किया, देखिए कैसे इसने पैल्पेट करें यहाँ पे, तो इससे पैल्पेट करके वही है, कलर है, कंसिस्टेंसी है, अगर कहीं पे कोई सलाइवरी ग्लैंड ब्लॉक है, कोई लीजन तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है, ये सारी चीजें हमने वहां नोटिस करनी है। इसके अलावा और क्या देख रहे, देखिए फ्रेन्यूला में मैंने आपको बताया था ये अटैचमेंट होता है लेवल एट, ये कहाँ है, गम्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिंजाइवा का मतलब गम्स होता है, ठीक है। फिर लिप्स का सन एक्सपोजर देखना है कि सन के एक्सपोजर के कारण डिस्कलरेशन, जैसे यहाँ पे आपको दोनों लिप्स में देखने के लिए मिल रहा है, डिस्कलरेशन या पिगमेंटेशन तो कुछ नहीं मिल रहा। इसके अलावा और क्या देखेंगे, वेस्टिब्यूल्स को पैल्पेट करेंगे, देखिए वेस्टिब्यूल में फिंगर डाल रहा है ना, मैंने आपको बताया था जो टीथ एंड गम्स एंड लिप्स के बीच में जो खाली जगह वो चीज वेस्टिब्यूल है, तो जहां इसने फिंगर डाली हुई है माउथ में, ये एरिया जो है वेस्टिब्यूल कहलाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी पैल्पेट करके देखना है, अच्छे से फिंगर डाल के पैल्पेट करना है, साथ ही साथ ऑब्जर्व करना है कलर की, वहां पे नॉर्मल कलर है या नहीं, जैसे यहाँ पे देखो ये डिस्कलरेशन सा दिख रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये, चलो ठीक है, हमें इस तरीके से डिस्कलरेशन तो मौजूद नहीं है वो नोटिस करना है। ये सारी बातें हो गई लिप्स की कि हमने क्या उसके एग्जामिनेशन में करना है। अब बात करते हैं बकल म्यूकोजा की, ठीक है। बकल म्यूकोजा कहाँ होता है, ये होता है ना साइड में, चीक्स के साइड में है ये, जहाँ पे देखो दांत खत्म हो रहे हैं, ये साइड में जहाँ पे खाना भर लेते हैं, वो एरिया जो है बकल म्यूकोजा का है। तो इसके एग्जामिनेशन में हमने क्या करना है, इसके एग्जामिनेशन में भी वही फिर नॉर्मल बातें, कलर देखेंगे, कैरेक्टर ऑफ द म्यूकोजा देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एमालेगम टैटू और ये सब अपने काम का नहीं है, इसको रहने दो, ठीक है। इसके अलावा वहां पे टिश्यू को पैल्पेट करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑब्जर्व स्टेंसन्स डक्ट ओपनिंग, हाँ एक डक्ट होती है, ग्लैंड ग्लैंड होती है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, उसका ना ओपनिंग होती है यहाँ पे, स्टेंसन्स डक्ट उसको कहते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टेंसन्स डक्ट जो है मौजूद रहती है। और हाँ ये देखिए पैरोटिड ग्लैंड भी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड मौजूद है यहाँ पे, इन सब की डक्ट होती है, ठीक है। तो यही जो पैरोटिड ग्लैंड है, इसकी जो डक्ट है वो स्टेंसन्स डक्ट है, और ये कहाँ पे ओपन होती है, बकल म्यूकोजा में ओपन होती है, यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे स्टेंसन्स डक्ट ओपन होती है। तो हमें इसका कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज भी हमने नोटिस करनी है। एंड स्टेंसन्स डक्ट है किसकी, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने, क्योंकि ये डक्ट कहाँ ओपन होती है, बकल म्यूकोजा में होती है, तो हमने ये भी नोटिस करना है कि इसका कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ आसपास की जो मसल अटैचमेंट्स हैं, हेम्युलार नॉच है, टेराइडो मैंडिबुलर फोल्ड्स, ये देखो ये होता है टेराइडो मैंडिबुलर फोल्ड, जो कि ये व्हाइट कलर के एरो से दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हमने प्रॉपरली वहां पे ऑब्जर्व करनी है। और क्या क्या है, और है हेम्युलर नॉच, ये देखिए ये इस तरीके से, ये ऊपर अपर पैलेट है, लास्ट में इस तरीके से नॉच जैसा बन रहा है, तो ये चीज है हेम्युलर नॉच, इसको भी हमने प्रॉपरली एग्जामिन करना है। एंड बाकी मसल अटैचमेंट्स भी जो आसपास है वो सब अच्छे से एग्जामिन करने हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन और साथ में किसका करना है, लीनिया एल्बा का एंड स्टेंसन्स डक्ट का, मैंने आपको बताया लीनिया एल्बा इन माउथ। ऐसी एक सफेद रंग की लाइन बन जाना इज लीनिया एल्बा, ठीक है, ये चीज हमने देखनी है कि वहां पे है या नहीं है। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे सफेद सफेद है, और कॉमन फाइंडिंग होती है, ठीक है, नॉर्मली मिल जाती है, ये आपने ध्यान रखना है।
तो ये दो चीजें हमने बेसिकली बकल म्यूकोजा में देखनी है। साथ ही साथ कोई लीजन तो नहीं है, ठीक है, कोई निशान तो नहीं है व्हाइट या रेड कलर का, लाइकन प्लैनस या ल्यूकोडर्मा, ठीक है, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म का वहां पे कोई लाइकन प्लेनस तो इस तरीके से रेडिश रेडिश सा हो जाना, एंड रेडिश नहीं वो ना ऐसा हो जाता है ब्लूइश सा। लाइकन प्लेना एंड ल्यूकोडर्मा कुछ इस तरीके का डिस्कलरेशन, ठीक है, ऐसा रेडिश रेडिश था ये वाला, थोड़ा रेडिश एंड ब्लूइश इस तरीके का थोड़ा, ठीक है, ऐसा हो जाना। और ये कुछ अंदर ऐसे सफेद सफेद सा, कुछ ऐसा सफेद सफेद सा अंदर हो जाना मुंह के, ये ल्यूकेडर्मा होता है, ठीक है। सफेदी हो जाए या नीला सा पड़ जाए तो वो दोनों ही चीजें हमें नोटिस करनी है। अब ये तो हो गई बकल म्यूकोजा की बात। अब बात करते हैं जिंजाइवा की, यानी कि गम्स के बारे में। एक मिनट वेट करिए। ठीक है, ओके, तो अब हम गम्स की बात करते हैं। तो गम्स में हमने क्या नोट करना है, हमने उसका कलर, टोन, टेक्सचर, आर्किटेक्चर, ठीक है, म्यूकोजिंजाइवल रिलेशन, ये सब चीजें वहां पे नोटिस करनी है। साथ ही साथ और क्या देखेंगे हम गम्स में, देखेंगे कि वहां पे कैसे हैं वो, ठीक है, नॉर्मली शेप में अपने हैं या नहीं, तो मार्जिनल वर्सेस जनरलाइज कैसे दिखते हैं, ठीक है, इरिथमेटस वर्सेस फाइब्रस, ज्यादा रेडिश तो नहीं है, ज्यादा हार्ड तो नहीं हो रहे, इस तरीके के। कोई अगर पेशेंट ड्रग ले रहा है, जैसे एंटी एपिलेप्टिक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, इन सारे ड्रग्स का तो कोई असर वहां गम्स में देखने के लिए नहीं मिल रहा, ये सब नोटिस करेंगे। साथ ही साथ ये बातें हो गई गम्स की, ठीक है। अब बात करते हैं हार्ड पैलेट की। तो हार्ड पैलेट में क्या होता है कि यहाँ पे माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि अटैच रहती हैं गम से, और यहाँ पे हमें बेसिकली कोई सर्जिकल मार्क वगैरह तो यहाँ पे नहीं है, वो हमें देखना होता है इसमें। और तो कुछ उसमें देखना नहीं है, प्रोस्थेटिक सर्जरी, हाँ मतलब वही है कि यहाँ पे कोई निशान वगैरह तो नहीं है, वो देखना। उसके बाद प्रोस्थेटिक सर्जरी करनी होती है, मतलब दांत वगैरह की जो भी सर्जरी करनी है वो। और फिर अब सॉफ्ट पैलेट की बात करते हैं। तो सॉफ्ट पैलेट ये पीछे वाला एरिया होता है, हार्ड जो है आगे का है रूफ, एंड सॉफ्ट पैलेट पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। पेशेंट को मुंह खोलने के लिए बोलेंगे, आ करेगा पेशेंट, तब वो सॉफ्ट पैलेट विजिबल होगा। वहां पे एक वाइब्रेटिंग सी लाइन, टॉन्सिलर पिलर्स देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही साथ टॉन्सिल्स है, ओरोफेरिंग्स है, ये सारा एरिया वहां पे दिखाई देता है। अब एक एक करके बताया है कि जो ओरोफेरिंग्स वाला है, देखो ये जो हरा हरा ड्रॉ किया है वो ओरोफेरिंग्स है, ठीक है। तो अब इसके एग्जामिनेशन की बात हो रही है ये वाले स्ट्रक्चर की। तो इसमें जो ओरोफेरिंग्स है वो क्या है, हमें वहां पे नोटिस जब मुंह खुलवाते हैं तो ओरोफेरिंग्स दिख जाता है, तो कलर है, कंसिस्टेंसी ऑफ द टिश्यू वहां नोटिस करेंगे, ठीक है। लुक टू द बैक एंड बियॉन्ड द सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट के पीछे की ओर देखना है। कोई स्मॉल गॉबलेट्स तो वहां पे मौजूद नहीं है, छोटे छोटे पिंपल के रूप में, ठीक है। कोई ट्रांसपेरेंट पिंक ओपेक टिश्यू विच आर नॉर्मल एंड मे इंक्लूड लिम्फोइड टिश्यू, इनमें से तो कुछ वहां पे मौजूद नहीं है, ये सब हमने देखना है। साथ ही साथ ये बातें हो गई
ओरोफेरिंक्स की। फिर बात करते हैं टॉन्सिल्स की। तो टॉन्सिल्स देखो यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल दिखा रखा है पीछे, तो यही टॉन्सिल की बात कर रहे हैं हम। एंड टॉन्सिलर पिलर भी आपको दिख रहे होंगे साइड में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं। तो टॉन्सिल में हमने क्या देखना है, ये बता रखा है कहाँ पे होता है, टग्ड एट द बेस ऑफ द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर, ठीक है। टॉन्सिलर पिलर जो दिख रहे हैं आपको, इसके पास में होता है ये टॉन्सिल, ऐसा बताया हुआ है। साथ ही साथ क्या करना है, ग्लोब्यूलर टिश्यू दैट हैज पंच्ड आउट अपीयरिंग एरिया, ठीक है। जैसे एक टिश्यू बाहर को पंच आउट सा हो गया, उस तरीके से ये लगता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है अलग सा उभरा हुआ सा टिश्यू, ठीक है। तो ये चीज है टॉन्सिल। साथ ही साथ रिग्रेस आफ्टर एडल्टहुड, ठीक है। धीरे धीरे एडल्टहुड में ये चीजें रिग्रेस करने लगती हैं। एंड मैनी सी वाइट ओर्जो राइस लाइक एंड टॉर्पीडो, मतलब ये अलग अलग शेप लोगों को कैसा देखने में लगता है, तो वो चीजें बताई हुई है। एडल्टहुड में ये चीज रिग्रेस करने लगती है। टंग की अब एग्जामिनेशन की बात करें तो टंग के एग्जामिनेशन में हमने क्या देखना है, टंग एंड द फ्लोर ऑफ द माउथ आर द मोस्ट कॉमन प्लेसेस फॉर ओरल कैंसर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, टंग एंड बेस ऑफ द माउथ। साथ ही साथ इट अकर अदर प्लेसेस, सो विजुअलाइज ऑल द एरियाज। और इसमें बेसिकली टंग में हमने क्या देखना होता है, पेपिले मौजूद होते हैं, तो सर्कमवेलेट पेपिले, एपिग्लॉटिस, ये एरिया हम बेसिकली इसमें देखते हैं। साथ ही साथ हमें क्या करना है, हैव द पेशेंट स्टिक आउट देयर टंग, उसको बाहर निकालने के लिए बोलेंगे जीभ, और फिर क्या करना है, एक ड्राई गॉज में टंग को रैप करना है एंड जेंटली पुल इट फ्रॉम साइड टू ऑब्जर्व द लेटरल बॉर्डर्स, ठीक है। जीभ बाहर निकालेगा, एक ड्राई गॉज पीस से आपने सहायता से जीभ पकड़नी और इधर उधर घुमा के खींच के बाहर में निकाल देंगे। उसकी जीभ को लेफ्ट राइट करके देखना है, ताकि हम साइड के लेटरल बॉर्डर्स भी देख सके, ठीक है। साथ ही साथ रिट्रैक्ट द टंग टू व्यू द इंफीरियर टिश्यूज, ठीक है। थोड़ा सा बाहर की ओर खींचना है ताकि पीछे की स्ट्रक्चर्स भी हम देख सके। देखो यहाँ पे पकड़ा हुआ है गॉज पीस से, और कैसे इधर लेफ्ट राइट किया जा रहा है ताकि ये लेटरल बॉर्डर्स भी टंग के विजिबल हो, ठीक है। ये हमने बोल करना है इसके एग्जामिनेशन में। ये देखो कई बार इस तरीके से लेटरल बॉर्डर पे ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं लिंगुअल वेरिकोसाइटिस, ठीक है। ब्लड वेसल्स के कारण ये डायलिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स या रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स के कारण यहाँ पे ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। और साथ ही साथ क्या है कि हमें ज्योग्राफिकल टंग भी देख, यू में ऑब्जर्व ज्योग्राफिकल टंग, यानी कि इरिथमा माइग्रेंस। यहाँ पे देखो साइड साइड में, एक साइड में रेडनेस है, एक साइड में कुछ नहीं है, इधर इधर रेडनेस है, इधर इधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं ज्योग्राफिकल टंग, यानी कि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो रहा है कि आधी टंग अलग दिख रही है, आधी अलग दिख रही है, ठीक है। ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ बताया है ड्रग रिएक्शंस, ये देखो साइड में इस तरीके का ऐसा ऐसा बना हुआ आ रहा है ना, ये चीज जो है ड्रग रिएक्शन के कारण टंग में देखने के लिए मिलती है। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इम्यून डिसफंक्शन, ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं। इस तरीके से वाइट कोटिंग है या एकदम ऐसा क्लियर कट होगा, ऐसी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। और क्या क्या दिखेगा, ऑब्जर्व ओरल कैंसर्स दिख सकता है, ठीक है। ओरल कैंसर देखो कैसा दिखता है, इस तरीके से, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये देखो इस तरीके से ऐसा ओरल कैंसर दिखता है, ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जामिन फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है। फ्लोर ऑफ माउथ की बात करते हैं, कैसे देखना है, तो वहां पे क्या करना है, विजुअलाइज एंड पैल्पेट बाइमैनुअली, और वार्टंग्स डक्ट हमें देखनी है, ठीक है। और कोई फ्लोर ऑफ माउथ कहाँ हो गया, टंग के जहां पे टंग अटैच है ना, वो वाला एरिया में, ठीक है, वहां पे वॉर्टन्स डक्ट ओपन होती है। ये देखो इधर, ठीक है। यहाँ पे तो इतना हाईलाइट होके दिख रहा है, बट एक्चुअल में इतना नहीं दिखेगा, यहाँ पे तो शायद ब्लॉकेज है।
इधर ही ओपन होती है टंग, ठीक है। वॉल्टन्स डग जो है इधर ही ओपन होती है बेस ऑफ माउथ में, ठीक है। हमें क्या करना है, इस चीज को ड्राई करके फिर पहले ड्राई करना है गॉज पीस से, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कोई लीजन वगैरह तो नहीं है। साथ ही ये जो बेस फ्लोर ऑफ माउथ है ये वन ऑफ द कॉमन साइट है फॉर ओरल कैंसर, ठीक है। तो हमने ध्यान से बॉर्डर ऑफ द टंग्स, फ्लोर ऑफ द माउथ, ये दोनों चीजें नोटिस करनी है, ठीक है। और इस तरीके से जैसे ये फिंगर डाल के मुंह में हमें पैल्पेट करना है उसका फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। किसी तरीके की हार्डनिंग तो नहीं है, कोई लीजन तो नहीं है, ये चीजें हमने वहां पे पैल्पेट करनी है। और ये देखो इस तरीके से फ्लोर ऑफ माउथ ये है। एंड ये देखो ऐसे यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा पाया जा सकता है, देखो व्हाइटिश सा अलग चमक रहा है, ठीक है। तो ये इसको माउथ कैंसर हो रखा है। ये देखिए इस तरीके से ऐसा सफेद सफेद दिखेगा फ्लोर ऑफ द माउथ में, ये तरीके से दिखता है। और क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, ल्यूकोप्लेनिक एरिया तो नहीं है वहां पे, कुछ सफेद सफेद एरिया। देखो इस तरीके का हमें कुछ वहां पे तो नहीं दिख रहा, ठीक है। ये सब हमने ध्यान रखना है, टंग के बेस पे ये दिखता है, ठीक है। कोई क्या होती है, डिजीज दैट अफेक्ट्स योर माउथ, वाइट एंड थिक पैचेस अपीयर ऑन द इनसाइड ऑफ द चीक, ठीक है। और ऐसा ही जब हमको बेस ऑफ द टंग पे दिखने लगे तो भी ये चीज ऐसी हो जाती है। ये भी हमने नोटिस करनी है, यहाँ पे भी आप देख सकते, इसमें इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। और क्या हमें देखना है फ्लोर ऑफ माउथ पे, जैसे मैंने बताया कैंसर जो है काफी कॉमन है फ्लोर ऑफ माउथ पे। तो ओरल कैंसर कैसे कैसे दिखेगा, रेड वाइट इस तरीके के जो सेल्स हैं वो दिखेंगे। एंड डज द पेशेंट हैव इम्पोर्टेंट रिस्क, हाँ हमें ये भी देखना है, अगर आपको ये रेड वाइट पैचेस टाइप दिखता है तो आप सीधे उसको कैंसर मत बोल दीजिए। ये भी देखिए कि क्या उसके पास कैंसर के रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि पेशेंट को स्मोकिंग एंड अल्कोहल के लिए बंद करने के लिए उसकी काउंसलिंग करनी है, ठीक है। ये भी देखो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा दिखा रखा है। इसके अलावा कुछ ये लीजन्स भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि ये ट्राइएजिंग लीजन्स का मतलब होता है कुछ इमरजेंसी वाले पॉइंट्स, ठीक है। बट ये इतना कुछ नहीं अपने को करना, इसको छोड़ दो, ये मत पढ़ना, क्योंकि ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन आना ही मतलब अपने आप में बड़ी बात होगी अगर वो पेपर में आ जाएगा ये तो, ठीक है। वैसे नहीं आता है ये, क्योंकि शिरोरोग मुख रोग बहुत कुछ है पूछने के लिए स्टिल, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, कभी भी आ भी सकता है नहीं भी, इसलिए मैंने करा दिया है। तो ये वाला पॉइंट अपने कुछ काम का नहीं है, इसको मत पढ़ना, ठीक है। अम, और अपना प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी पेपर जरूर देख लेना। अब बात करते हैं मैक्सिला एंड मैंडिबल के एग्जामिनेशन की, ठीक है। मतलब जॉ की बात करेंगे तो उसका भी साइज शेप कॉन्टोर देखना है, ठीक है। प्री प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट देखना है कि माने अगर हमें सर्जरी, टीथ की कोई सर्जरी या माउथ की कोई सर्जरी करनी है तो उस हिसाब से भी उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए, जैसे कि एक है टोरी रिमूवल, ठीक है। ट्यूबरोसिटी रिडक्शन, सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू और बोथ, इस तरीके के काफी सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। और ये भी हमने नोटिस करना है कि इसमें कुछ खराब तो नहीं हो गया, ये देखो कुछ इस तरीके से। ये देखिए सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट, यहाँ पे देखो सॉफ्ट पैलेट देखो कैसा हो गया है, तो ये सारी चीजें हमने देखनी है। इसके अलावा डेंचर विल एक्सेस टिश्यू रिजॉल्व, ठीक है। ये सब तो इतना कुछ काम का नहीं है, इसको छोड़ दो। कि मतलब हम दांत बनवाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये वो ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट है, छोड़ दो।
ठीक है। अब ऑक्लूजन की बात करते हैं तो ये अपने काम का है नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर पूरा फिर डेंटिस्ट के हिसाब से ही दिया हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से उसने दांत वगैरह का चेकअप करना है। हाँ, एक और चीज है जो हम ओरल कैविटी में नोटिस करेंगे, वो चीज है ब्रेथ, ठीक है। तो ब्रेथ जो है, ओरल ओडर्स कैन इंडिकेट इन्फेक्शंस, ठीक है, जैसे केरीज है, पेरिडोंटल कोई डिजीज है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, क्रोनिक जीआई डिस्टर्बेंसेस, लंग एब्सेस, डायबिटिक एसिडोसिस, यूरेनिया एंड किडनी प्रॉब्लम, लिवर फेलियर, सेल्फ मेडिकेटेड विद अल्कोहल, इस तरीके की जो चीजें उनमें ब्रेथ जो बैड ब्रेथ है वो नोटिस की जाती है। इसके अलावा ये सब कुछ काम का है नहीं। फिर ये तो पूरा डेंटिस्ट वालों का ही है, अपना इतने काम का नहीं है, ठीक है। तो आपने केवल इसमें इतनी ही बातें ध्यान रखनी है। एंड अभी इस क्लास के लिए इतना ही करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे और भी 2-3 टॉपिक इसमें कवर करने थे, बट वो मेरे को मिल नहीं रहे अभी, तो इसलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दोनों के नोट्स मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं, आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा और एक बार प्रीवियस ईयर देख लेना। इसका आने का चांस बहुत कम रहता है कि ओरल एनाटमी एंड ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन पूछे। बेसिकली वो मुख रोग ही पूछेगा, बट स्टिल हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही है। थैंक यू।